इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर से ही दावत का आगाज़ किया और फरमाया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पूछ लिया तो भाई तुम इनकी इबादत क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे इस बात के ऊपर कायल करोगे तो मैं भी तुम्हारे खुदा को खुदा मान लूंगा। बताओ तो सही, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3, फरमाया ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। जैसे आज हमें मिसाल दी जाती है कि छत पे जाना हो बगैर सीढ़ी के चढ़ नहीं सकते, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का मुशरिक कह रहा है लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हम इनकी इबादत नहीं करते बल्कि इनके ज़रिए से रब तक पहुँच रहे हैं। लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हमारा ताल्लुक़ रब से जुड़ता नहीं, हमारा ताल्लुक़ रब के करीब होता नहीं। लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये जितनी भी चीज़ों की उस ज़माने में इबादत की जा रही थी जिसमें सरे फ़हरिस्त बुत परस्ती थी, उसके बाद सूरज की पूजा थी, चाँद की पूजा थी, सितारों की पूजा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में क्या फरमाया? तो लोगों, तुमने अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम से क्या इस बात का वादा किया था, या क्या तुमने अपने रब के साथ इस बात का वादा किया था कि अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन? क्योंकि आलम अरवा में जब इस कायनात के अंदर अभी इंसान को भेजा नहीं गया था तो अल्लाह का मुहाकिमीन ने तमाम रूहों से एक वादा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो लोगों बताओ क्या तुम्हारा रब मैं नहीं हूँ? क्या तुम्हारा खालिक मैं नहीं हूँ? क्या तुम्हारा मालिक और राज़िक मैं नहीं हूँ? तो उस वक्त सारी रूहों ने बजट आवाज़ बगैर सोचे समझे बगैर वक्त ज़ाया किए जवाब दिया था क़ालू बला, हाँ अल्लाह, हम तेरे साथ ये वादा कर रहे हैं, तेरे साथ कौलो करार कर रहे हैं कि हमारा रब सिर्फ तू है, हमारा खालिक तू है, हमारा मालिक तू है, हमारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा तू है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरह यासीन आयत नंबर 60 में ये फरमा रहे हैं कि लोगों, रब को छोड़ के तुम जिस चीज की इबादत करोगे वो शैतान है। रब को छोड़ के तुम जिसे भी जादू मानोगे वो रब नहीं, वो शैतान है। मैं नहीं कह रहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अल्लाह का मुहाकिमीन ने सूरह यासीन आयत नंबर 60 में बयान फरमाया है और यहाँ तक फरमाया कि मुशरिक की निशानी क्या है? वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, वो लोग जिनका आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, उनके सामने अगर ये कहा जाए कि भी सिर्फ एक अल्लाह काफ़ी है तो उनके दिल तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। आज आपने भी देखना है कहीं हमारे अंदर भी शिर्क तो मौजूद नहीं है। अगर हमारे अंदर भी ये निशानी है कि हमारे सामने ये बयान किया जाए कि एक अल्लाह सारी कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए काफ़ी है, अगर ये बात सुन के मैं खुश होता हूँ तो फिर मान लें कि आप मोमिन हैं। और अगर ये बात सुनने के बाद जहन में ये वसवसा पैदा होता है अकेला अल्लाह क्या कर सकता है, इतने सारे काम अकेला अल्लाह कैसे चला सकता है, इतने ज़्यादा निज़ाम अल्लाह अकेला कैसे कंट्रोल कर सकता है, अगर ये वसवसा जहन में पैदा होता है तो ज़ाहिर इसका मतलब ये है कि मेरे दिल में फिर ईमान पुख्ता नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद निशानी बताई है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 में, जब उनके सामने अकेले अल्लाह की वहदानियत का जिक्र किया जाता है उनके दिल तंग पड़ते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, और जब अल्लाह के साथ दूसरे तीसरे खुदाओं का भी तज़किरा किया जाता है इज़ा हुम यस्तबशिरून, उनके चेहरे खिलना शुरू हो जाते हैं। जब उन्हें ये कहा जाता है कि फलां भी बड़ी करने वाला है, जब उन्हें बताया जाता है कि फलां भी बड़ी करने वाला है, फलां भी मुसीबतें डाल सकता है, फलां भी बारिशें बरसा सकता है, फलां भी बेटे दे सकता है, फलां भी नौकरियां दे सकता है,
फलां भी जो है तुम्हारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई कर सकता है। इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो फरमाया मुशरिकीन के चेहरे जो हैं वो तमतमा उठते हैं। लेकिन मोमिन कौन है? जो ये मानता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तो एक है, अल्लाहुस समद, मेरा अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी औलाद है ना उसके माँ बाप है, और कायनात के अंदर कोई ऐसी जात मौजूद ही नहीं है जो मेरे रब की बराबरी कर सके। तो बड़े ही अदब एहतराम के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तौहीद बयान फरमाई। फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदी, मेरा अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया है, यहदीन, और मुझे हदायत दी है। पहला काम पैदा किसने किया है? तौहीद वाले अपने रब का तारुफ करवा रहे हैं। रब के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं अल्लज़ी खलक़नी, मैं तो उसे रब मानूंगा जिसने मुझे पैदा किया है, वो यहदीन, और जिस अल्लाह ने मुझे हदायत दी है, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी, मेरा अल्लाह तो वो है जो मुझे खिलाता है, व यस्कीन, और मेरा अल्लाह वो है जो मुझे पिलाता है। तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने निशानियां रखी कि रब उसको मानो जो पैदा करने वाला है। अब कायनात के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मेरे इख्तियार में भी इंसानों की पैदाइश की ताकत मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब मुकालमा हुआ वक़्त के सबसे बड़े मुशरिक से, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, कहा मेरा रब वो है खलक़नी, जो पैदा करता है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है। उसने कहा अच्छा ये कौन सी बात है, मेरे हाथ में भी जिंदगी और मौत है। कहा तुम्हारे हाथ में कैसे है? मेरा अल्लाह तो वो है जो 9 महीने तक माँ के पेट में बच्चे को जिंदा रखता है, युतइमुनी व यस्कीन, माँ के पेट के अंदर खिलाता भी है पिलाता भी है। अब क्योंकि मुशरिक की मत मानी होती है, उसने कहा देखो तुमने कहा कि जिंदगी और मौत तुम्हारे रब के हाथ में है, तुम मुझे रब नहीं मानते, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में भी है। जेल के अंदर से 2 कैदियों को बुलाया, कहा ये पहला कैदी वो है जिसे कल सजाए मौत के तौर पे फांसी पे लटकाना था, कल इसने मरना था, तो मैं इसे जिंदगी दे रहा हूँ, जाओ इसे आज़ाद कर दो। दूसरे कैदी वो है जिसे कल आज़ादी मिलनी थी, जिसे कल जिंदगी मिलनी थी, नई जिंदगी का आगाज होना था, लिहाजा मेरे हाथ में मौत भी है, हुक्म दिया कि इसे तख्ते के ऊपर लटका के फांसी दे दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वो तुम्हें समझ नहीं आई, मेरे कहने का मतलब ये था खलक़नी, मेरा अल्लाह कैसा पैदा करता है? पानी के एक नुत्फे से, पानी के एक कतरे से पैदा करता है, और माँ के पेट के अंदर पूरी खुराक का बंदोबस्त करता है। और मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू भी अपने आप को रब कहता है और मुझसे रब मनवाना चाहता है, फिर सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में गुरूब करके दिखा, मैं मान जाऊंगा कि तू रब है। सारे के सारे मुशरिकीन, सारे के सारे कुफ्फार जो हैं हवास बाख्ता हो गए, उनके पास इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब व एहतराम के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ मुशरिकीन को दावत दी। एक दिन इसी तरह बहुत सारे लोग जमा थे, कहा बुतों की नफी तो कर ही रहे थे, साथ साथ वो लोग जो सूरज के पुजारी थे, जो चांद के पुजारी थे, जो सितारों के पुजारी थे, लोगों से कहने लगे, वो लोगों की जमात जो सूरज की पूजा करती है, कहते हैं अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ आज के बाद सूरज की इबादत करता हूँ। जब सूरज सर के ऊपर था, आगो ताप के साथ अपनी रोशनी जमीन के ऊपर डाल रहा था, तो कहा मुमकिन है कि वाकई ये रब हो जिसकी इतनी बड़ी तवानाई है, इसके पास इतनी बड़ी रोशनी है, पूरी कायनात को उसने मुनव्वर कर रखा है, तो मुमकिन है कि ये रब हो। लेकिन जब मगरिब के वक्त में वो गुरूब हो गया, उन लोगों को अक्ली एतबार से दावत दी, कहा जो गुरूब हो जाता है वो रब हो सकता? अगर तुम्हारा मुश्किल कुशा है और रात की तारीकी में तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो, तो अपने रब को पुकारने के लिए तुम दिन का इंतजार करोगे ताकि सूरज निकले, हम उसके सामने अपनी मुश्किलों को रखें। कहा अकल वालों, शऊर वालों,
वालों, जो गुरूर हो जाता है, जिसके पास इतनी ताकत नहीं कि 24 घंटे तुम्हारे सामने रह सके, इसका मतलब ये है कि वो किसी और ताकत का मोहताज है, वो तुम्हारा रब हो सकता। फिर चांद वालों से कहा कि चलो मुमकिन है जिसे तुम अपना रब मानते हो, मैं भी इसे रब मान लेता हूँ, इसकी रोशनी के अंदर इत्मीनान है, सुकून है, ठंडक है। दिन की रोशनी में इंसान बेचैन होता है, लेकिन रात की रोशनी जो है, चांद की रोशनी जो है, उसके अंदर इंसान इत्मीनान, सुकून महसूस करता है। लेकिन जब सुबह सूरज की रोशनी में चांद भी गुरूर हो जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है, तो उन लोगों को भी अपनी एतबार से दावत दी कि भाई जो चांद 24 घंटे तुम्हारे सामने रहने में, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि हमेशा तुम्हारी निगाहों के सामने रह सके, ताकि तुम अपनी मुसीबतें, अपनी मुश्किलात, अपनी हाजात उसके सामने रख सको। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये भी रब नहीं है, रब वो है जो इस सूरज को भी चला रहा है, रब वो है जो इस चांद को भी चला रहा है। फिर सितारे वालों के सामने भी इस तरह के एतबार से जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत रखी, कहा कि रब वो है जिसे तुम हमेशा पुकार सको, रब वो है जिसके लिए तुम्हें कहीं जाना ना पड़े, सफर करना ना पड़े, क्योंकि मेरा रब वो है जो मेरी शान से भी ज्यादा करीब है, मेरा रब वो है जो सारी बोलियां जानता है, मेरा रब वो है कि मैं जितना भी मांगू, मेरे दिल के अंदर जितनी हाजात, मेरे दिल के अंदर जो मेरी ख्वाहिशात हैं, इन मांगे देने के ऊपर वो कादिर है, वो ताकत रखने वाला है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी एतबार से आयात की सूरत में भी दलाइल दिए और अपनी एतबार से भी समझाने की कोशिश की कि लोगों, जिसे तुम अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हो, वो तुम्हारी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने कुरान मजीद के अंदर नक्शा खींचा है कि ये लोग जिनके पीछे आज लोग लगे हुए हैं, जब दरबार इलाही में खड़े किए जाएंगे, सारी दुनिया के सामने मिजान लगाया जाएगा और अल्लाह दिल से पूछेगा, लोगों बताओ, क्या तुमने कहा था हमें अपना रब मानो, क्या तुमने कहा था हमारे सामने सजदे किया करो, क्या तुमने कहा था हमें अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा तस्लीम करो, क्या तुमने कहा था हमारे ऊपर नजरों न्याज़ें दिया करो, क्या तुमने कहा था हमारे ऊपर चढ़ावे चढ़ाया करो। उस वक्त ये सारे लोग हाथ उठा देंगे, अल्लाह नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने ऐसा नहीं कहा था। अल्लाह का मुलाकिमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ लेंगे, ऐसा आपके मानने वाले आपको हमारा बेटा कहते थे, क्या आपने लोगों को कहा था कि मुझे अल्लाह का बेटा कहो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नफी कर देंगे, कहेंगे अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि तूने मुझे दुनिया में तौहीद के प्रचार के लिए भेजा था, तौहीद फैलाने के लिए भेजा था। मैं सारी उम्र लोगों को यही कहता रहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह एक है, हाजत रवा एक है, मुश्किल कुशा एक है, मुसीबतें टालने वाला एक है, बेटे देने वाला एक है, नौकरियाँ देने वाला एक है, सारी हाजात पूरी करने वाला एक है। अल्लाह सारी जिंदगी मैं यही कहता रहा, मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे इब्नुल्लाह, मुझे अल्लाह का बेटा करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रब के खलील बने, रब के दोस्त बने, अल्लाह के मुकर्रब तरीन नबी ठहरे, इनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद की 25 सूरतों में किया। इतना बड़ा तज़किरा अल्लाह ने क्यों किया? इस नुक्ते के ऊपर गौर फिक्र करें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूरे किस्से को बार बार पढ़ के देखें कि जिस तौहीद का अंदाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया था, रब को वो अंदाज बड़ा पसंद आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जज्बाती नहीं हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में नहीं आए, हालांकि इनके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें भी की गई, दर बदर करने का मंसूबा भी बनाया गया, आतशे नमरूद में फेंका गया, इस तरह बड़े बड़े मंसूबे किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया और मुखातिब करके अल्लाह ने हमारे नबी से कहा कि नबी देखें ये आजमाइशें हमने इब्राहीम की ली, वो आजमाइशों में पूरे उतरे तो वो हमारे खलील ठहरे, अगर आप ये आजमाइशों में पूरे उतरेंगे आप हमारे हबीब ठहरेंगे। तो अल्लाह जी वकार हमारे लिए भी अखलाकी तरस
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में यही है कि जिस तरह अल्लाह का मुहाकिमीन ने कुरान मजीद में मुझे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म दिया है, उसी तरह मुझे मिल्लत इब्राहीम हनीफा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की भी इत्तिबा का हुक्म दिया है। क्योंकि दोनों का मरकज़ी नुक्ता क्या था, कभी एक अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, एक अल्लाह की बात मानने वाले बन जाओ। अगर तुम उसे अपना इलाह मान लोगे, उसे अपना रब मान लोगे, उसे अपना खालिक मान लोगे, अपना मालिक राज़िक मान लोगे, तो तुम्हें दुनिया वालों से डरने की जरूरत नहीं है, फिर किसी के सामने इज्जत नफ्स मजबूर करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे अंदर अक़ीदा तौहीद मजबूत होगा, फिर तेरा रब भी मांगे ही तुम्हारी सारी मुश्किलों को आसानी के अंदर तब्दील कर देगा। रब की हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ने अपनी मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।